हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद जोश में। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू वीडियो लेकर आए हैं आप सभी के लिए। ये टीचिंग एप्टीट्यूड की फर्स्ट वीडियो है। अगर आप यूके डीएलएड, यूटेट, सीटेट, यूकेएलटी या फिर यूके लेक्चरर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन किया गया है। ये मेरे अपने हैंड रिटन नोट्स हैं। अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं टेलीग्राम में पीडीएफ शेयर कर दूँगी। दोस्तों, हमारे चैनल पर यूके लेक्चरर की तैयारी के लिए जीएस और टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज़ चल रही है। आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक वॉच करना। वीडियो में कंटेंट हेल्पफुल लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बगल में बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। ये है टीचिंग एप्टीट्यूड एमसीक्यू। इसमें पहला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। ए है समाज, बी है शिक्षक, सी है राजनीति, डी है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षक। शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग शिक्षक होता है। क्वेश्चन नंबर टू है शिक्षक की क्रिया और व्यवहार का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए है छात्रों पर, बी है विद्यालय पर, सी है समाज पर, डी है इन सभी पर। तो इसका करेक्ट आंसर है कि शिक्षक की क्रिया और व्यवहार का प्रभाव विद्यालय पर भी पड़ता है, छात्रों पर भी पड़ता है और समाज पर भी पड़ता है। आंसर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन ए है विषय वस्तु में दक्षता, बी है विद्यार्थियों से परिचय, सी है शिक्षण कौशल में दक्षता, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यार्थियों से परिचय। यहाँ पे सर्वाधिक महत्वपूर्ण लिखा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। वैसे एक टीचर के लिए विषय वस्तु में भी दक्षता होना जरूरी है, शिक्षण कौशलों में भी दक्षता होनी चाहिए, पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण शब्द होने की वजह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक शिक्षक को बच्चों को सिखाते समय निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है कक्षा के आकार पर, बी है शिक्षण पद्धति व निर्देशन पर, सी है बालकों के वर्गीकरण पर, और डी है उपरोक्त सभी पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्यालय में बढ़ती अनुशासनहीनता के लिए उत्तरदायी कारण क्या है। ऑप्शन ए है आर्थिक परेशानी, बी है शिक्षकों द्वारा नेतृत्व में कमी, सी है अभिभावकों द्वारा हस्तक्षेप, और डी है बढ़ती आकांक्षाएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षकों द्वारा नेतृत्व में कमी होने के कारण विद्यालय में अनुशासनहीनता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है। ऑप्शन ए है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बी है बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, सी है बच्चों को शिक्षक का अनुगमन करने के लिए कहना, और डी है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। तो बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए है पाठ्यपुस्तकों का सतत मूल्यांकन, बी है पाठ्यक्रम में संशोधन, सी है छात्रों का सतत मूल्यांकन, और डी है अध्यापकों का उच्च वेतन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्रों का सतत मूल्यांकन। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए छात्रों का सतत मूल्यांकन आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे एज अ टीचर। आप ऑप्शन ए है उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे, बी है उसके बारे में बच्चों को पहले से पता न हो, सी है वह बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाली हो,
और डी है वह पाठ्य पुस्तक के अनुरूप हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कक्षा शिक्षण में जो दृश्य सामग्री का यूज करेंगे वह पाठ्य पुस्तक के पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो, यानी कि जिस लेसन को आप पढ़ा रहे हैं उसी के अनुसार कक्षा में दृश्य सामग्री का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है संप्रेषण होना चाहिए। ऑप्शन ए है विद्यार्थी केंद्रित, बी है अध्यापक केंद्रित, सी है पाठ्यपुस्तक केंद्रित, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विद्यार्थी केंद्रित। कक्षा का जो संप्रेषण है वो विद्यार्थी केंद्रित या बाल केंद्रित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है मौलिक ढंग से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पूर्ण होती है। ऑप्शन ए है घर में, बी है समाज में, सी है विद्यालय में और डी है कक्षा में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कक्षा में मौलिक ढंग से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है एक शिक्षक का प्राथमिक कर्तव्य है कि विद्यार्थियों के शारीरिक स्तर में सुधार करना, बी है विद्यार्थियों के मूल्य तंत्र का ग्रहण, सी है विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना, डी है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना एक टीचर का पहला कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 12 है शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन किया जाता है। ऑप्शन ए है कक्ष में विद्यार्थियों की उपस्थिति के द्वारा, बी है पाठ्यक्रम का शिक्षण के द्वारा, सी है विद्यार्थियों की अधिगम उपलब्धि के द्वारा और डी है इनमें से सभी के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्यार्थियों की अधिगम उपलब्धि के द्वारा टीचिंग की प्रभावशीलता का आकलन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है शिक्षक शिक्षण कार्य के दौरान दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं क्यों। ऑप्शन ए है रोचक एवं प्रभावशाली बनाने हेतु, बी है कठोर बनाने हेतु, सी है सरल बनाने हेतु, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोचक एवं प्रभावशाली बनाने हेतु टीचिंग के दौरान दृश्य सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है एक सफल शिक्षक वह है जो शांत एवं प्रतिक्रियाशील हो, निष्क्रिय एवं सक्रिय हो, सहनशील एवं प्रभुत्वपूर्ण हो। ऑप्शन डी है दयालु एवं अनुशासक प्रिय हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी दयालु एवं अनुशासक प्रिय हो। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन शिक्षण का स्तर नहीं है। ऑप्शन ए है स्मृति स्तर, बी है वर्णन स्तर, सी है बोध स्तर और डी है चिंतन स्तर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है तो वर्णन स्तर। शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, पहला स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षण के स्तर है, तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है इसलिए वर्णन स्तर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है शिक्षण कौशल में निहित तत्व नहीं है। ऑप्शन ए है व्याख्या करना, बी है प्रश्न पूछना, सी है श्यामपट्ट लेखन और डी है याद करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी याद करना। शिक्षण कौशल में याद करना कोई तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों को कक्ष में प्रश्न ऑप्शन ए है पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, बी है रोकना चाहिए, सी है अनुमति नहीं देनी चाहिए, डी है उपयुक्त सभी सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि बच्चों में कक्ष में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए है नवीन तकनीकी द्वारा, बी है पारंपरिक साधनों द्वारा, सी है अनिवार्य शिक्षा द्वारा, डी है आर्थिक विकास द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नवीन तकनीकी के द्वारा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 है सीखना विकास की प्रक्रिया है किसने कहा था। ए है स्किनर ने, बी है विलियम वुडवर्थ ने, सी है क्रो एंड टो ने, डी है इनमें से कोई नहीं। ये इंपॉर्टेंट है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वुडवर्थ ने कहा था सीखना विकास की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 22 है
छात्रों की विषयगत योग्यता को भली भांति जाना जा सकता है। ऑप्शन ए है परीक्षा के द्वारा, बी है मूल्यांकन के द्वारा, सी है विचार विमर्श के द्वारा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विचार विमर्श के द्वारा किसी भी छात्र की विषयगत योग्यता को जाना जा सकता है कि कौन सा स्टूडेंट, कौन सा बच्चा किस विषय में रुचि रखता है, किस विषय को पढ़ने में ज़्यादा रुचि रखता है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में ऑप्शन ए है उन्मुक्त वातावरण रखे, बी है छात्रों को नियंत्रित रखे, सी है उन्हें परंपराओं से न हटने दे, डी है हर कदम में सही दिशा प्रदान करे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि हर कदम में सही दिशा प्रदान करे, जिससे कि कक्षा में सृजनात्मक चिंतन का विकास हो सके। क्वेश्चन नंबर 24 है, जो छात्र कक्षा में निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं उन्हें ऑप्शन ए है दंडित किया जाना चाहिए, बी है उन्हें कक्षा के वाद विवाद में भाग लेने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, सी है उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और डी है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, शिक्षक छात्र के लिए पिता की स्थिति में होता है, मित्र की स्थिति में होता है, माता की स्थिति में होता है, या ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 है, छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना के विकास के लिए कक्षा में इस पर भाषण देना चाहिए, बी है अभिभावकों को यह जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए, सी है आदर भाव के महत्व को बताना चाहिए, डी है शिक्षक को स्वयं अपने से बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, शिक्षक को स्वयं अपने से बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए, तभी जाकर छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना को विकसित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, छात्र नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण कर सकते हैं जब शिक्षक स्वयं उसका आचरण करे, बी है परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए, सी है नैतिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य कर दी जाए, और डी है नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम से जोड़ दिया जाए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षक स्वयं उसका आचरण करे, यानी कि जब शिक्षक स्वयं नैतिक शिक्षा का आचरण करेगा तभी जाके उसके छात्र भी नैतिक शिक्षा को ग्रहण करेंगे या उनको फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है। यहाँ पे बाल मनोविज्ञान की बात हो रही है। ऑप्शन ए है माध्यमिक शिक्षक के लिए, बी है विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए, सी है प्राथमिक शिक्षक के लिए, डी है सभी के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का अध्ययन सर्वाधिक आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, शिक्षण क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 है, शिक्षण क्या है। और ए है कौशल, बी है एक कला, सी है एक क्रिया मात्र, डी है एक तपस्या। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षण एक कौशल है। कभी कभी ऑप्शन में ए बी दोनों दिया रहेगा कि शिक्षण कला भी है, शिक्षण कौशल भी है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों दिया रहेगा अलग अलग करके कि ऑप्शन ए में कौशल है, ऑप्शन बी में कला है, तो आप कौशल को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए। ऑप्शन ए है छात्रों के लिए प्रेरणादायक, बी है अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, सी है कुशल प्रबंधक, और डी है ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। एक प्रधानाचार्य को छात्रों के लिए प्रेरणादायक भी होना चाहिए, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला होना चाहिए, और कुशल प्रबंधक भी होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के इम्पोर्टेंट MCQ टीचिंग एप्टीट्यूड के। आई होप आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
बगल में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। कीप लर्निंग विद जोश के साथ।